नमस्कार आप सभी को। मैं अक्षय निर्माण फाउंडर वास्तु यक्षा होप सो आप सभी ठीक होंगे, आपकी फैमिली ठीक होंगी। आज हम मंगल खाना नंबर 11 के बारे में पढ़ेंगे कि लाल किताब में मंगल खाना नंबर 11 के बारे में पंडित जी ने क्या लिखा है। घर में अपने रखता मंगल, शहद के बर्तन भरे। मंगल जब भी खाना नंबर 11 में होता है और वो अकेला हो, अब अकेले का मतलब वो सिंगल प्लैनेट बैठा हो, तो ऐसी कंडीशन में वह कभी भी मंदा असर ना देगा, यानी नेगेटिव असर नहीं देगा, बल्कि शहद मंगल के बर्तन में भरकर रखेगा। इसका मतलब क्या है, यानी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। शहद उम्दा उसका होगा। फूल, फूल क्या होते हैं? फूल होता है बुध। ठीक है। हो जिसके खरे, इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि शहद यानी मंगल, यानी मंगल खाना नंबर 11 उसका उम्दा होगा। फूल यानी बुध, जिसका अच्छी हालत में बैठा होगा। यानी मंगल खाना नंबर 11 को चेक करने के लिए कि वो कैसा है, कितना अच्छा रिजल्ट देगा, आपको बुध को चेक करना है। फूल छोड़ मक्खी ही जब नेक और उम्दा मिले। इसका मतलब ये है, इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि फूलों का रस चूसने के लिए मधुमक्खी, अब मधुमक्खी या मक्खी का मतलब क्या है, इसको क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं पंडित जी? मक्खी का मतलब है सैटर्न। ओके, शनि जितना उम्दा हो। यानी आपको मंगल खाना नंबर 11 को चेक करने के लिए सबसे पहले बुध को चेक करना है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए, यानी बुध मंगल को चेक करने के लिए बुध को चेक करें, और कितना मंगल और अच्छा रिजल्ट देगा उसके लिए आप शनि को चेक करेंगे। दम के दम ले जाएगी सब, शहद के बर्तन भरे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस प्लेनेट को चेक करने के लिए आप सबसे पहले मंगल खाना नंबर 11 को चेक करने के लिए आप बुध की स्थिति चेक करेंगे। उसके बाद आप सैटर्न की स्थिति चेक करेंगे। बुध का असर शनि के माध्यम से जाहिर होगा। यानी बुध कैसा है वो शनि बताएगा। यानी आपको क्या चेक करना है? ये लूप बन गया। अब लूप को कैसे समझोगे? मंगल खाना नंबर 11 में जब भी बैठा होता है तो ऐसी कंडीशन में आपको बुध को चेक करना है, क्योंकि खाना नंबर 3 में भी बुध की राशि है, हम ऐसा मान सकते हैं। और खाना नंबर 11 में क्या है? खाना नंबर 11 में शनि की राशि आती है। तो पहले मंगल को चेक करने के लिए आपको बुध को चेक करना है, और बुध को चेक करने के लिए आपको सैटर्न को चेक करना है। अगर शनि अच्छा हो जाता है तो आपका मंगल खाना नंबर 11 का भी असर अच्छा हो जाएगा। अभी हमने नेक हालत पढ़ी है, इसके बारे में डिटेल में उसको डिस्क्राइब करते हैं। अब हम पढ़ते हैं मंगल खाना नंबर 11 को डिटेल में। पंडित जी ने क्या बोला है? पंडित जी ने बोला है, मिले कुत्ते दुनिया के हरदम जो होते, असर शेर देंगे वह कितने को सोते। देखो पंडित जी ने ना लाल किताब में 3 कुत्तों के बारे में जिक्र किया है। लाल किताब में सबसे पहले पहला कुत्ता होता है जो बहन के घर भाई कुत्ता होता है। दूसरा कुत्ता होता है ससुराल के घर जमाई कुत्ता होता है। और तीसरा कुत्ता होता है नानके के घर धोता कुत्ता होता है। जब भी ऐसा व्यक्ति, यानी मंगल खाना नंबर 11 वाला व्यक्ति इनकी पालना करता है, तो ऐसी कंडीशन में इसको फायदा होता है, इसको बेनिफिट होता है, शुभ फल देते हैं। खाना नंबर 11 का जो मंगल होता है ना, वह जातक दूध पीकर बड़ा हुआ पालतू शेर के समान पंडित जी ने बताया है। ऐसा व्यक्ति रूहानी ताकत का मालिक होता है, लेकिन राजा का भेष धारण किए होता है। ऐसा व्यक्ति राजा का भेष धारण किए होता है। गुरु चरणों का चरणामृत पीने वाला आखिर खूनी खुराक कैसे लेगा? यानी खाना नंबर 11 में भी बृहस्पति के पक्के घरों में भी ये आता है, 2 5 9 11 12। कुछ कुछ कंडीशन में पंडित जी ने 11th हाउस को नहीं लिया है, कुछ कुछ कंडीशन में पंडित जी ने 11वें घर को लिया है। ठीक है। तो यानी यहाँ पे इसमें बृहस्पति का भी असर मिल जाएगा। यानी ऐसा व्यक्ति गुरु के अधीन होगा। अब गुरु के अधीन होगा तो ऐसा व्यक्ति कैसे खूनी खुराक लेगा? ऐसा मंगल कैसे खूनी खुराक लेगा? यानी अब मंगल जो भेष धारण करेगा उसमें बृहस्पति की कुछ ना कुछ अंश आ ही जाया करते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर केतु की चीजों की पालना करे, राइट, मिले कुत्ते दुनिया के हरदम जो होते, ऐसा व्यक्ति अगर कुत्तों की पालना करे, यानी 3 कुत्ते जो मैंने आपको बताया, बहन के घर भाई कुत्ता, ससुर के घर जमाई कुत्ता,
और नानके के घर धोता कुत्ता, इनकी पालना करे तो ऐसा व्यक्ति कामयाब होता है। अब नेक्स्ट पंडित जी ने लाइन बोली है, चीता मंगल दरबार गुरु के पकड़ा, गुरु जंजीर में हो, हाल बृहस्पति जैसा कुंडली, असर वह खुद मंगल का हो। तो इसमें सिंपल सिटी सी की एक्सप्लेनेशन बताने की कोशिश की है। चीता मंगल दरबार गुरु के, यानी खाना नंबर 11 किसका पक्का घर है? बृहस्पति का। अब बृहस्पति के अधीन यहाँ पर मंगल है, यानी गुरु जंजीर में हो, यानी एक्सप्लेन करने की ये कोशिश की गई है कि यहाँ पे जो मंगल है, यहाँ पर जो मंगल है वो चीते की तरह है और वो सोने की जंजीर में जकड़ा हुआ है एक तरीके से, यानी बृहस्पति के प्रभाव में है। इसका अर्थ यह है कि जब जातक की 13 वर्ष की आयु होगी, नेक्स्ट पॉइंट में भी बता रखा है, ओके, जब व्यक्ति की आयु 13 वर्ष की होगी, उसके माता पिता के पास धन दौलत के भंडार होंगे और हुकूमत की ताकत होगी, और हर तरीके से ऐसे व्यक्ति को खुशियां भी मिलती है। बृहस्पति यहाँ पे शुभ होना जरूरी है, इस चीज को जरूर चेक करें। मंगल खाना नंबर 11 में जब भी बैठा होगा तो बृहस्पति को भी चेक करें। अब मंगल कितना अच्छा है उसके लिए तो शनि बुध को चेक करना है, लेकिन मंगल और बेटर रिजल्ट कैसे दे सकता है, तो बृहस्पति को भी चेक करना है, बृहस्पति की स्थिति को भी चेक करना है, क्योंकि वो बृहस्पति के घर में है। तो जब ऐसा व्यक्ति 13 साल का होगा, व्यक्ति की 13 वर्ष की आयु होगी, तो उसके माता के पिता के पास धन दौलत के भंडार होंगे। खाना नंबर 11 का मंगल जब भी खाना नंबर 11 में होगा, ठीक है, जहां तक सोने की जंजीर में गुरु के हाथों में जकड़ा हुआ चीता होगा, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यानी कुंडली में बृहस्पति की जैसी हालत होगी वही हाल मंगल का होगा। मंगल, अब ध्यान से समझना मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने इससे पहले वाले में शुभ हालत में अशुभ हालत में मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। मैंने बताने की कोशिश की है कि मंगल अब बुध और शनि की नकल करेगा, यानी उनके जैसा रिएक्ट करेगा, उनके जैसा बनने की कोशिश करेगा। जब जातक की 28 वर्ष की आयु होगी, ये आप नोटबुक में लिख लीजिए, जैसे ही जातक की 28 वर्ष की आयु होगी, उसका भी वही हालत होगी जो उसके 13 वर्ष की आयु पर उसके माता पिता की थी। यानी फाइनेंशियली अगर वो अच्छे होंगे, यानी बृहस्पति अच्छा होगा तो फाइनेंशियली ओवरऑल अच्छे होंगे 13 साल की उम्र में। अगर वो खराब है बृहस्पति, तो उनकी फाइनेंशियली हालत वीक होगी, और जब भी 28 साल का होगा तो वैसी ही इसके फाइनेंस की हालत हो जाएगी। मंगल, नेक्स्ट लाइन में पंडित जी ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मंगल नौवे का असर दे तेरा, गुरु हालत ख्वा कैसी हो, बुध शनि जब उम्दा बैठा, सुखिया 24 जर 28 हो। जब जातक की आयु अक्सर 13 वर्ष होगी तो मंगल खाना नंबर 9 जैसा उत्तम फल देगा। मंगल खाना नंबर 9 में अच्छा रिजल्ट देता है तासीर के लिहाज से, और भी चेक करना है हमने, मंगल के भी रूल लगाने हैं, खाना नंबर 9 के भी रूल लगाना है, लेकिन जनरली उन्होंने बोला है कि मंगल खाना नंबर 9 में अच्छा रिजल्ट देता है। आपको इसको लिख लेना है, ठीक है। तो जातक की आयु अक्सर जब 13 वर्ष की होगी तो मंगल खाना नंबर 9 के जैसा उत्तम फल देगा, ठीक है, चाहे बृहस्पति कुंडली में कैसा भी क्यों ना हो। जब कुंडली में बुध शनि दोनों ही उम्दा हो, यानी जब कुंडली में बुध और शनि दोनों ही उम्दा हो, तो मंगल खाना नंबर 11 का अच्छा ही रिजल्ट देगा। और साथ में ऐसे व्यक्ति की 24 से लेके 28 साल की उम्र धन के लिहाज से, दौलत के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट लाइन में पंडित जी ने बताने कुछ की वही बात की है कि बुध शनि जब उम्दा बैठा, यानी बुध और शनि जब कुंडली में उम्दा बैठे हो तो ऐसी कंडीशन में मंगल खाना नंबर 11 अच्छा रिजल्ट देगा। अब मंगल में कैसा असर मिल रहा है वो बृहस्पति बताएगा, ये नकल किसकी करेगा? बुध और शनि की। तो जब बुध और शनि उम्दा बैठे हो मंगल खाना नंबर 11 में जब भी बैठा होगा, तो 3 कंडीशन के रूल आप लिख लीजिए। पहला रूल कहता है जी, मंगल खाना नंबर 11 में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का जो मंगल होगा वो कैसा रिजल्ट देगा? बुध जैसा। अगर कुंडली में बुध अच्छा बैठा है तो शनि, तो मंगल भी अच्छा होगा। साइड में अब मंगल चेक कर लिया हमने बुध से, अब बुध को चेक करना है कि बुध कैसा बैठा होगा, बुध का असर कितना अच्छा है या बुरा है, तो हमने शनि को चेक करना है। तो ये लूप को याद रखना खाना नंबर 11 में मंगल जब भी होगा। फिर
थर्ड पॉइंट हमने देखना है कि बृहस्पति को भी चेक करें, बृहस्पति की कंडीशन कैसी है। तीनों लूप में से यानी तीनों रूल में से एक भी कंडीशन अगर खराब हो जाती है तो मंगल खाना नंबर 11 का थोड़ा कम अच्छा रिजल्ट देगा। तो इसको समझने की आपको जरूरत है। उलट हालत बदमंगल होगा, केतु भला न लड़का हो, पाप उम्र का दुखिया, पाप उम्र तक दुखिया करता न सुखी खुद होता हो। तो जब भी मंगल खाना नंबर 11 में हो और यह मंगल बद हो जाए यानी नेगेटिव हो जाए, अब इसमें खराब दृष्टि का असर आ जाए, खराब हो जाए, मंगल रूल से खराब हो जाए, ग्रामर के रूल से खराब हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो केतु भी मंदा असर देगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि केतु किसको बताता है, केतु बताता है आपकी औलाद को। ओके। तो मंगल बद अगर यानी मंगल खाना नंबर 11 में अगर खराब है, तो ऐसे नेटिव को लड़का औलाद होने में भी प्रॉब्लम होती है, नर संतान होने में भी प्रॉब्लम होती है। अब वो लूप आपको याद रखना जरूरी है। वो सभी प्लेनेट वो सभी प्लेनेट कहीं ना कहीं औलाद पैदा करने में, आपकी कुंडली में चेक करने से पता चल जाता है कि वो औलाद पैदा करने लायक है या नहीं। तो ओवरऑल आपको चेक करना, वो मैं आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। तो ऐसी कंडीशन में जब मंगल खाना नंबर 11 में होगा और मंगल बद होगा, तो ऐसे व्यक्ति का केतु भलाना लड़का हो यानी केतु अच्छा ना होगा। अब केतु अच्छा नहीं होगा तो ओवरऑल आपको पता ही है कि औलाद होने में समस्या होगी, नर औलाद होने में समस्या होगी। पाप उम्र तक दुखिया करता न सुखी खुद होता हो। तो पाप ग्रह हो, पाप ग्रह कौन कौन से हैं, राहु केतु। अब देखो, दो संज्ञा दी है पंडित जी ने। एक पहले की संज्ञा दी है पापी। पापी का मतलब सैटन में जब राहु केतु का असर मिल जाए। अब पापी का मतलब उन्होंने वो जो लैंग्वेज है ना, वहां की पंजाब की तरफ की लैंग्वेज है, वहां पे थोड़ा सा शब्दों को ऐसे यूज किया जाता है जो आपको कुछ रूड जैसे लगेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी लैंग्वेज के हिसाब से गलत है। राइट, हमारी लैंग्वेज के हिसाब से हमें लग सकता है क्योंकि हरियाणा पंजाब की बोली ऐसी है। तो पापी का मतलब है कि पाप ग्रह का असर यानी उस सैटन में, सैटन लाल किताब के हिसाब से पंडित जी ने बताया हुआ है कि सैटन कभी भी कर्म फल दाता है। सैटन कभी भी खुद खराब नहीं होता, खराब नहीं करता, उसको खराब दूसरे प्लेनेट करते हैं। तो राहु केतु के असर मिल जाएगा तो वह पापी बन जाएगा। लेकिन पाप किसकी, पाप की बेड़ी किसके हाथ में है, वो राहु केतु के हाथ में है। यानी शनि में जब राहु केतु मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, पापी। ठीक है। और पाप ग्रह कौन है, राहु केतु। इसको लिख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है। तो इन दोनों की जो जनरल उम्र है, इन दोनों की जो जनरल उम्र है यानी राहु की जो जनरल उम्र है वो है 42 साल, और केतु की जो जनरल उम्र है वो है 48 साल। ठीक है। और जब राहु और केतु को इकट्ठे करते हैं, राहु केतु को इकट्ठे करते हैं, एक जनरल उम्र का आपको आगे बुक में ही, पहली किताब में ही मिल जाएगा। जनरल उम्र को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और जब आप उसको टोटल करते हैं तो उसका टोटल ज्यादा आता है। होते साल में 365 ही दिन है, लेकिन जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आगे समझ में आएगा। तो राहु केतु की जो दोनों की उम्र है, उसको कंबाइन उम्र को मान के हम 45 मान लेते हैं, 45 साल, 45 ईयर। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति 45 साल की उम्र तक जा तक सुखी नहीं रह सकेगा, यानी मंगल का अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से लाल किताब को पढ़ना चाहिए, लाइन टू लाइन। जब आप किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता है और एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो पाती है। आप में से जो भी स्टूडेंट लाल किताब के कोर्सेज करना चाहता है वो 9416734728 पर मैसेज करके डिटेल ले सकता है। और हमारी एक पीडीएफ है, वो आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। उसके थ्रू आपको हमारे जो फ्री कोर्सेज हैं उनको डिटेल में समझने का मौका मिलेगा। ऐसे ही मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूंगा। आप में से जो भी स्टूडेंट लाल किताब के कोर्स, वैदिक न्यूमरोलॉजी के कोर्स और लोशो ग्रिड के कोर्सेज और भृगुनंदी नाड़ी के कोर्सेज ये करना चाहता है, तो 9416734728 पर मैसेज करके डिटेल ले सकता है। धन्यवाद आप सभी का।